विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। करंट इवेंट्स कर रहे थे हम लोग, ठीक है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो करंट इवेंट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो 5 पूछे जाए, चाहे वो 10 पूछे जाए, चाहे वो 15 पूछे जाए, तो क्या होता है, उनको तैयार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो 2023 जनवरी से और अभी तक जनवरी तक 24 तक जो भी घटनाएं घटित हुई, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें बताया जाए। कुछ पुस्तकें बता रहा हूं मैं जो बड़ी चर्चाओं में रही। तो उसमें सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन बनाता, द हीरो ऑफ कुमाऊं, द हीरो ऑफ कुमाऊं, द लाइफ ऑफ जिम कॉर्बेट, कहां से क्वेश्चन पूछता? द हीरो ऑफ कुमायूं या कुमाऊं, द लाइफ ऑफ जिम कॉर्बेट डैश द लाइफ ऑफ जिम कॉर्बेट किसने लिखी? आंसर डफ हार्ट डेविस ने लिखी। किसने लिखी? डफ हार्ट डेविस। इतना क्लियर हो गया? द हीरो ऑफ कुमाऊं, द लाइफ ऑफ जिम कॉर्बेट पुस्तक के लेखक कौन है? डफ हार्ट डेविस। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स बोलते हैं जहां पर राष्ट्रपति भवन है, उसको रायसीना हिल्स पर है, वो चढ़ाई है ना वहां पर, तो रायसीना हिल्स बोलते हैं उसको। तो द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर कस्तूरी रे ने लिखी। किसने लिखी? कस्तूरी रे। अगला क्वेश्चन मैं पूछता, अगर माना मुझे पूछने होते, इनमें से कोई एक चूज करना होता तो किन में से चूज करता मैं? अगला, मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, ये लिखी संदीप साहू ने। मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। या मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता, द्रौपदी मुर्मू की बायोग्राफी किसने लिखी है? संदीप साहू ने लिखी है। किसने लिखी है? संदीप साहू ने लिखी है। इतना क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन में पूछता, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी? आंसर टीएन शेषन। इनका नाम से आप नई पीढ़ी के लोग परिचित नहीं होंगे, लेकिन मैं बता देता हूं कि जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी शक्तियां क्या हैं उसको बताने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? टीएन शेषन थे। कौन थे? मैं ये नहीं बोल रहा हूं पहले निर्वाचन आयुक्त थे, निर्वाचन आयुक्त पहले भी थे, लेकिन पहली बार इस देश ने जाना कि एक निर्वाचन आयुक्त क्या कर सकता है। वो कौन थे? टीएन शेषन थे। ये राष्ट्रपति के इलेक्शन भी लड़े लेकिन हार गए। अगर ये राष्ट्रपति बन जाते तो शायद ये राष्ट्रपति की शक्तियों को भी बताते, ठीक है, इसलिए हार गए। चलो, थ्रू द ब्रोकन ग्लासेस एंड ऑटोबायोग्राफी टीएन शेषन। क्लियर हो गया? ठीक है। एक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, नीरजा चौधरी। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, नीरजा चौधरी। एक मेमोयर्स ऑफ अ मेवरिक, मेमोयर्स ऑफ अ मेवरिक, मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर, बताइए कौन है मणिशंकर अय्यर? सिर्फ लेखक हैं या कुछ और भी है? मणिशंकर अय्यर के बारे में पढ़िए, ठीक है। अगला, अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी, अनब्रोकन डैश द अनटोल्ड स्टोरी, इंद्राणी मुखर्जी। किसने लिखी? इंद्राणी मुखर्जी ने लिखी। एक किताब, यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर फॉली एस नरीमन, फॉली एस नरीमन, ठीक है। एक में क्वेश्चन पूछता कि बुकर पुरस्कार 2023 के लिए जो शॉर्ट लिस्ट हुई हैं 6 किताबें, उसमें एक किताब जो है वो भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका चेतन मारू द्वारा लिखी गई है। वो कौन सी पुस्तक है? वेस्टर्न लेन, वेस्टर्न लेन। चेतन मारू एक भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका है, क्योंकि एक किताब बुकर पुरस्कार 2023 के लिए क्या हुई थी? शॉर्ट लिस्ट हुई थी। तो शॉर्ट लिस्ट होना भी बहुत बड़ी बात होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुकर पुरस्कार मिला इन्हें, मैं ये बोल रहा हूं कि शॉर्ट लिस्ट हुई थी। तो उस किताब का नाम क्या था? वेस्टर्न लेन। तो बुकर पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ भाई? बताइए, बुकर पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ? क्योंकि 6 किताबें गई थी इसमें, हा?
जो पुस्तक का नाम था वो था सॉन्ग। क्या? तो प्रॉफिट सॉन्ग के लिए पॉल लिंच को मिला बुकर पुरस्कार 2023। किसको मिला? पॉल लिंच आयरलैंड के हैं, उनको प्रॉफिट सॉन्ग के लिए मिला बुकर पुरस्कार या बुकर प्राइज 2023। लेकिन मैंने कहा कि इसमें भारतीय मूल की एक ब्रिटिश लेखिका चेतन मारू की किताब वेस्ट की शॉर्ट लिस्ट हुई थी, इनको नहीं मिल पाया। किसको मिला? पॉल लिंच को मिला। किसके लिए मिला? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए मिला। वैसे मैं बता दूं आपको कि पॉल मुरे की भी गई थी, ये भी आयरलैंड के थे, बी स्टिंग, इनकी एक किताब थी बी स्टिंग, ये भी शॉर्ट लिस्ट हुई थी। सारा बर्नस्टीन कनाडा की, इनकी स्टडी फॉर ओबीडियंस, ये भी गई थी, लेकिन ये भी नहीं जीत पाए। जोनाथन एस्कॉफरी अमेरिका के, इफ आई सर्वाइव यू, इफ आई सर्वाइव यू, ये भी गई थी, लेकिन ये भी मैंने कहा शॉर्ट लिस्ट हुई, लेकिन ये जीत नहीं पाए। उसके बाद पॉल हार्डिंग की गई थी दिस अदर इडन, दिस अदर पॉल हार्डिंग की, लेकिन ये भी नहीं जीत पाए। जीते कौन? पॉल लिंच, आयरलैंड के पॉल लिंच, किताब का नाम प्रॉफिट सॉन्ग। बुकर पुरस्कार 2023। इंडियन क्रिकेट टीम कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, आर श्रीधर आर कौशिक, आर श्रीधर आर कौशिक। क्लियर हो गया? तो मैंने कहा जितनी भी किताबें जो चर्चाओं में रही हैं उनको कृपया एक बार देखना जरूर, ताकि क्या हो भाई, पूछ तो कहीं से भी सकता है। सलमान रश्दी की एक विक्ट्री सिटी, ये बड़ी चर्चाओं में रही। सलमान रश्दी की विक्ट्री सिटी ये चर्चाओं में रही, ठीक है। एक आपकी रही कौन सी? एमिली हेनरी की रही हैप्पी प्लेस, एमिली हेनरी की हैप्पी प्लेस रही, ठीक है। एक आपकी क्या नाम है, इला वर्मा की रही बिफोर वी वर इनोसेंट, बिफोर वी वर इनोसेंट। एक रही आपकी कौन सी? आर चिदम्बरम की, बड़ी इंपॉर्टेंट रही। ये फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था, इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, आर चिदम्बरम व सुरेश गंगोत्रा, आर चिदम्बरम व सुरेश गंगोत्रा की किताब का नाम है इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट। क्लियर हो गया? एक रस्किन बॉन्ड की आई किताब द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स ऑफ गुड लॉन्ग लाइफ, गुड। जब मैं छोटा था तब से सुन रहा हूँ रस्किन बॉन्ड, मसूरी में अभी तक है वो, है ना, अभी भी लिख रहे हैं, ये बड़ी बात है। ही इज रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। 60 साल में बोलते हैं ना कि रिटायर हो गए, बट ही इज रिटायर्ड बट नॉट, तो अभी भी लिख रहे हैं इस उम्र में। द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग एंड गुड लॉन्ग लाइफ। इतना समझ में आ गया? और पहला क्वेश्चन जो इन सब में से जितनी किताबें मैंने बताई, मैं क्या पूछता? द हीरो ऑफ कुमाऊं, द लाइफ ऑफ जिम कॉर्बेट किसने लिखी? डफ हार्ट डेविस ने लिखी। किसने लिखी? मतलब मेरे क्वेश्चन पूछने का तरीका ये इसलिए था क्योंकि जिम कॉर्बेट से आप लोग परिचित हो। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो जिम कॉर्बेट से संबंधित, उनकी लाइफ से संबंधित एक किताब जो लिखी है डफ हार्ट डेविस ने लिखी है। इतना क्लियर हो गया? और जो सेकंड प्रायोरिटी पे रखता मैं, अगर मैं क्वेश्चन बनाता, तो मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू संदीप साहू, और द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स कस्तूरी रे। इन 3-4 किताबों में से मैं क्या करता, एक क्वेश्चन जरूर। क्या क्लियर हो गया? फिर भाई कुछ नियुक्तियां बता देता हूं मैं। क्या बताता हूं? नियुक्तियां, ठीक। तो नियुक्तियों में सबसे पहले मैं पूछता कि क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष, पूछता आपसे, क्या पूछता? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जो मई 2023 में नियुक्त हुए हैं वो कौन है? अजय बंगा, अजय बंगा। चेक कर लो एक बार इनके बारे में, पूरा उनका बायोडाटा निकालिए अजय बंगा का। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा, ठीक है। दूसरा मैं पूछता आपसे, सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। 29 मई 2023 को इनको किया गया और
नियुक्ति में मैं बता दूं आपको कि जो सत्तारूढ़ दल है उसकी भूमिका तो रहती है, साथ में विपक्षी दल की भी क्या रहती है, विपक्ष के नेता की भी भूमिका रहती है। तो जब सीवीसी का नियुक्ति का बहुत समय तक ये पद खाली रहा, कारण क्या था कि विपक्षी दल के नेता के रूप में किसी को मान्यता नहीं मिली। विपक्षी दल का नेता होने के लिए उस पार्टी को कितने वोट लेने पड़ते हैं बताओ? एक परसेंटेज प्राप्त करना पड़ता है ना। तो उसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या नहीं किया था, प्राप्त नहीं किया था, इसलिए विपक्षी दल के नेता के रूप में किसी को भी मान्यता नहीं दी गई थी। तो सीवीसी का पद पहले बहुत समय तक खाली रहा था, लेकिन इस समय सीवीसी जो है वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। ठीक है। बाकी 49वें न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, उदय उमेश ललित देश के मुख्य न्यायाधीश। फिर 50वें जो बने वो बने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। कौन बने? DY चंद्रचूड़। फिर कौन बने भाई? कौन से नंबर के चल रहे हैं इस समय? 50वें चल रहे हैं। पूरा नाम बताओ DY चंद्रचूड़ जी का। कोई भरोसा नहीं है हाँ पूछने वालों का। 9 नवंबर 2022 को बने थे। हाँ, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इस समय कौन चल रहे हैं? यही चल रहे हैं। देखो ना, कई बार क्या होता है कि जैसे न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित बने, वो सिर्फ अगस्त से नवंबर तक रहे। उनका काम, उनका कार्यकाल पूरा होगा, क्योंकि 65 वर्ष की आयु उन्होंने क्या कर ली थी, प्राप्त कर ली थी। तो उसके बाद कौन बने? DY चंद्रचूड़ बने। अब इनके पास अगर उम्र होगी, अगर 65 से, जब तक 65 के नहीं हो जाते तब तक क्या रहेंगे? चीफ जस्टिस रहेंगे। तो समझ में आ गया। 6 वर्ष या 65 नहीं, 6 वर्ष नहीं होता है इसमें, 65 वर्ष की आयु। क्या होता है? 6 वर्ष नहीं होता, मेरे ख्याल से नहीं होता। 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक, यानी अगर कोई 50 में बन गया, वैसे बनते नहीं है, तो समझ लो फिर 65 वर्ष तक, यानी और बनते कब है? 61 में, 62 में, इसके आसपास, इस उम्र के होते हैं तब बनते हैं मुख्य न्यायमूर्ति। 60, 59, 60 है ना। चलिए, मतलब नंबर ही तब आता है, क्योंकि एक लंबा क्या है प्रोसीजर, बहुत सारे लोग होते हैं लाइन पर। ठीक है भाई, और क्या बताना है मैंने आपको? एक मैं टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक जरूर पूछता आपसे, CEO कौन है? वो TV नरेंद्रन है। कौन है? TV 19 सितंबर 2023 से सितंबर 2028 तक के लिए फिर पुनर्नियुक्त हुए टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक CEO TV। हाँ, साथ में क्या करना, आप इनके वो कर देना भाई, देख लेना कि कहीं, कई बार क्या होता है कि चेंज हो जाते हैं एकदम से। क्या होते हैं? चेंज होते हैं। एक मैं पूछता आपसे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? NGT सुना है आपने? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुना है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। एक मैं पूछता आपसे, भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? R दिनेश, R दिनेश। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी। क्लियर हो गया? थोड़ा थोड़ा ये भी याद कर लो कि भारतीय जीवन बीमा निगम के कौन है? सिद्धार्थ मोहंती, सिद्धार्थ मोहंती। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कौन है? अमरेंदु प्रकाश, अमरेंदु प्रकाश। क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अब जहां जहां राष्ट्रपति बने नए देशों में, ब्राजील के जो राष्ट्रपति लुइस इनालियो लुला डी सिल्वा, महिला है। 1 जनवरी 2023 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। तो क्या अभी तक बनी हुई है? लुइस इनालियो लुला डी सिल्वा राष्ट्रपति है ब्राजील। महिला है, चेक करना, महिला है। लुइस इनालियो लुला डी सिल्वा मेल है, अब उनके यही पता नहीं चल। लुइस इनालियो लुला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। कब बने? 1 जनवरी 2023 को। तो कुछ साल तो काटेंगे। हाँ जी। एक भाई चीन के तो पता ही है आपको, शी जिनपिंग। नेपाल के राष्ट्रपति बताना अपना कौन है इस समय? कौन है वर्तमान में? वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति। वैसे 9 मार्च 2023 को कौन बने थे? रामचंद्र पौडेल बने थे। कौन बने थे?
हाँ, ठीक है। रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति पूछता है, पड़ोसी देश है भाई, पता होना चाहिए। बेटी रोटी का रिश्ता है नेपाल। हाँ जी, ठीक है। मैं एक और पूछता आपसे, बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन है, शहाबुद्दीन चुप्पू, ठीक है। एक तो हमारा हमसे पता नहीं क्यों खार खाया बैठा है एक तुर्की वाला, रेसेप तैयब एर्दोगन, ये तो पता होगा आपको, टर्की का भारत विरोधी है, गतिविधियों में संलिप्त, पुनर्निर्वाचित हुआ है। कौन? रेसेप तैयब एर्दोगन। कई देश तो भारत का विरोध करके क्या कर रहे हैं, दोबारा बन रहे हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, है ना। रेसेप तैयब एर्दोगन जो है तुर्की का है, दोबारा निर्वाचित हुआ है, ठीक है। बाकी मैं एक और पूछता आपसे, क्या सिंगापुर का पूछता भाई मैं, थर्मन षणमुगरत्नम, थर्मन षणमुगरत्नम, इसके दादे परदादे दक्षिण भारतीय रहे होंगे, भारतीय मूल के रहे होंगे। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम, रत्नम मुगरत्नम, ठीक है, षणमुगरत्नम। षणमुखम, मैं बता रहा हूं आपको क्या हुआ। षणमुखम जो नाम है ना, वो मेरे ख्याल से वहां सिंगापुर तक जाते जाते क्या हो गया, षणमुखम होना चाहिए था। अब षणमुखम तो बोल नहीं पा रहे वहां के लोग, तो वहां तक जाते जाते क्या हो गए, वो षणमुगरत्नम हो गए। क्या हो गए? तो लेकिन बाप दादा जो रहे होंगे वो भारत मूल के रहे होंगे। इनकी ढूंढिए जरा जन्म पत्री। थर्मन षणमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति है। क्लियर हो गया? और मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री भी बदले हैं भाई। कर्नाटक में अभी सिद्धारमैया ही है, सिद्धारमैया कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री 20 मई 2023 को बने थे, क्या अभी हैं वहां पर? त्रिपुरा में डॉक्टर मणिक साहा बने थे, मेघालय में कोनराड संगमा बने थे, और नागालैंड में निफ्यू रियो बने थे। इन सबको चेक कीजिए। कर्नाटक में सिद्धारमैया है, त्रिपुरा में डॉक्टर मणिक साहा है, नागालैंड में निफ्यू रियो है, त्रिपुरा में माणिक साहा है, मेघालय में क्या कोनराड संगमा है। और क्या ये कोनराड संगमा पीए संगमा के बेटे हैं, और पीए संगमा लोकसभा अध्यक्ष थे, बड़े हंसमुख भाई। मेघालय में कोनराड संगमा है। इनके नाम याद रखना हल्के हल्के। कर्नाटक में चेंज जो मुख्यमंत्री बने वो कौन बने? सिद्धारमैया बने। त्रिपुरा में बने मणिक साहा बने। मेघालय में जो बने वो कोनराड संगमा बने, और नागालैंड में जो बने वो निफ्यू रियो बने। निफ्यू रियो जो है वो 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। कौन? नागालैंड के निफ्यू रियो जो है वो 5 बार मुख्यमंत्री बने। कितनी बार? 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले नागालैंड के पीए संगमा के बेटे हैं ना। कौन? कोनराड संगमा। हाँ, तो पीए संगमा जो थे लोकसभा अध्यक्ष थे कभी। सबसे वैसे क्वेश्चन बनेगा नहीं है कभी, पर हम लोगों ने जितने देखे, हो सकता है उससे पहले रहे हो, लेकिन जितने भी हमने कार्यकाल देखे लोकसभा अध्यक्षों के, तो उसमें पीए संगमा के बराबर हंसमुख कोई नहीं देखा। चाहे तो देख लो उनकी कोई कार्रवाई अगर देखना चाह रहे हो, सदन देख लो उनका, ठीक है। परवेज मुशर्रफ मर गया भाई। तारिक फतेह भी मर गए। जो तारिक फतेह नहीं थे जो टीवी पे आते थे बार बार, गजवाए हिंद के बारे में बताते थे, जो गजवाए हिंद करवाएंगे कि कुछ लोग अब, ठीक है। मैं मेन नाम बता रहा हूं आपको कि जिन जिन की डेथ हो गई है, ठीक है। भारतीय मूल के एक अमेरिकी गणितज्ञ थे भाई, सीआर राव। क्या थे? दरअसल क्वेश्चन कैसे बनता कि हाल ही में सीआर राव या 22 अगस्त 2023 को सीआर राव जी का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ थे। क्या थे? भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ सीआर राव जी का क्या हो गया भाई? निधन हो गया है, ठीक है।
हाँ जी। और ये तो आपके क्या हैं, क्या हैं ये, अंतरराष्ट्रीय, कैसे हैं, अंतरराष्ट्रीय हैं निधन में अगर मैं बोलूं आपको। और अगर मैं वैसे बोलूं राष्ट्रीय में, राष्ट्रीय में अगर बोलूं तो शरद यादव जी चले गए, स्वर्गीय हो गए शरद यादव जी। पता ही है आपको, जनता दल सुना है आपने, जनता दल यूनाइटेड, उसके पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी का निधन हो गया है। तो आपसे पार्टी पूछ सकता है कि पार्टी कौन सी थी, उनकी आंसर जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, अच्छे नेता थे। और अगम प्रसाद माथुर, ये राधा स्वामी मत के जो 5वें धर्मगुरु थे उनका भी देहांत हो गया है। अगम प्रसाद माथुर, राधा स्वामी मत के 5वें धर्मगुरु। ठीक है। और वाणी जयराम, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी वाणी जयराम, उनका निधन हो गया है। ठीक है। जावेद खान अमरोही, बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता थे, उनका निधन हो गया है। जावेद खान अमरोही, कौन जावेद खान? जावेद खान अमरोही, अमरोहा के रहने वाले होंगे ना। बहुत पुराने, पहले सीरियल में आते थे। चलो, के दोस्त, चलो जिनके भी दोस्त रहे होंगे, ये भी स्वर्गीय हो गए। अरे कैसी बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ, अनिल कपूर के दोस्त हैं। ठीक है। सलीम दुर्रानी भाई, सलीम दुर्रानी क्रिकेटर। ठीक है। और कौन कौन चले गए इस देश, इस प्रकाश सिंह बादल जी भी स्वर्गीय हो गए, गुजरात के मुख्यमंत्री शिरोमणि अकाली दल। क्या हो गया भाई?